जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज हम लोग यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का जॉन कीट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए फेसबुक ट्विटर पर, ताकि हमारा वीडियो सब बच्चों तक पहुँचे, ठीक है। और हाँ, प्रीवियस क्लासेस में हमने इनके बारे में डिटेल्स डिस्कस किया था। आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, who calls Keats one of the inheritors of unfulfilled renown? And the options are Shelley, Byron, Walter Scott, Southey. And the right answer is Shelley. तो किसने कीट्स को कहा था कि वो इनहेरिटर्स हैं? इनहेरिटर्स मतलब आप ग्रहण कर लेना, ठीक है, ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन। रिनाउन मीन्स जिसको सब लोग जानने लगते हैं, फेमस हो जानते हैं ना, तो फेमस होने की वजह से सब लोग जानने लगते हैं। तो उस चीज़ को अनफुलफिल्ड रिनाउन को किसने इनहेरिट किया था, किसने ग्रहण किया था? वन ऑफ द इनहेरिटर्स। तो कीट्स जी को कहा गया था, किसने कहा था? शैली जी ने कहा था, ठीक है। फॉर हिज वर्क हाइपेरियन, ठीक है, हाइपेरियन जिन्होंने लिखा था ना, इस वजह से वो शैली जी बहुत ज़्यादा इनसे इंस्पायर्ड हुए थे, ओके। एंड आफ्टर दैट उन्होंने उनको ऑफर भी किया था अपने घर में रहने का भी, ओके, बट उन्होंने ठुकरा दिया था उनका ऑफर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द टोटल स्पैन ऑफ कीट्स लाइफ? कीट्स लाइफ कितने साल तक जिंदा रहे थे? 26 ईयर्स, 25 ईयर्स, 27 years, 21 years. The right answer is 26 years. वो 26 years टोटल जिंदा रहे थे, ठीक है। उनका जन्म हुआ था 1795 में, ओके, एंड मृत्यु हुई थी 1821 में। तो टोटल वो 26 years जिंदा रहे थे, ठीक है, ओके, क्लियर। 1795 में उनका जन्म हुआ था, 1821 में उनकी मृत्यु हुई थी, ओके। मॉर्गेट में जिनकी जन्म हुई थी और रोम इटाली में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ कीट्स एट सच एन अर्ली एज? तो कीट्स का जो मृत्यु का कारण क्या था? इतनी जल्दी उम्र में क्यों मर गए थे वो, इतनी जल्दी समय? तो फ्रस्ट्रेशन इन लव, डिजीज ऑफ कंजम्पशन, एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ हिज पोएट्री, ड्राउनिंग। एंड द राइट आंसर इज डिजीज ऑफ कंजम्पशन। उन्हें टीबी की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट ए फेमस पेस्टोरल एलेजी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स? कीट्स जी की मृत्यु पे पेस्टोरल एलेजी किसने लिखी थी? एंड ऑप्शंस आर वर्ड्सवर्थ, वाल्टर स्कॉट, शैली, नन। द राइट आंसर इज शैली। शैली जी ने उनके लिए एक एलेजी लिखी थी, पेस्टोरल एलेजी, और उसका नाम क्या था? एडोनेज। क्या नाम था? एडोनेज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द एलेजी रिटन बाय शैली ऑन द डेथ ऑफ कीट्स? एंड द ऑप्शंस आर लिसिडास, थीरसिस, एडोनेस, एस्ट्रोफल। अभी जिसमें मैंने आपको आंसर बताया, एंड द राइट आंसर इज एडोनेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए क्रिटिक सेड अबाउट कीट्स, ही इज विद शेक्सपियर। हु इज दिस क्रिटिक? एंड द ऑप्शंस आर कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, हैजलिट, रस्किन। द राइट आंसर इज मैथ्यू आर्नल्ड। तो एक क्रिटिक ने कहा था, वो क्रिटिक कौन था जिसने कीट्स के बारे में कहा था कि वो शेक्सपियर के साथ है? हाँ, तो क्रिटिक का नाम क्या है? तो आर्नल्ड जी ने कहा था ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कीट्स सेड अबाउट हिमसेल्फ, माय नेम इज रिटन इन वाटर, इज रिटन इन वाटर। तो व्हाई डिड ही से सो? उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? बिकॉज ऑफ हिज फ्रस्ट्रेशन इन लव। सेकंड ऑप्शन इज बिकॉज ही हैड नो होप ऑफ बीइंग रिमेम्बर्ड एज ए पोएट। थर्ड ऑप्शन इज बिकॉज ही सफर्ड फ्रॉम कंजम्पशन। लास्ट ऑप्शन इज नन। द राइट आंसर इज बिकॉज ही हैड नो होप ऑफ बीइंग रिमेम्बर्ड एज ए पोएट। वो अपने बारे में कहते थे कि मेरा नाम पानी में लिखा जाएगा। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों कहा था अपने बारे में? क्योंकि उनको कोई आशा नहीं थी कि उन्हें कोई भी एक पोएट के हिसाब से कोई भी उनको कभी याद रखेगा, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि माय नेम इज़ रिटन इन वाटर। कहाँ पे लिखा था? उनका जो टॉम है उसके ऊपर उन्होंने लिखवाया था कि आप यहाँ पे लिखिएगा कि माय नेम इज़ रिटन इन वाटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैडलिन इज द हीरोइन ऑफ द नैरेटिव पोएम ऑफ कीट्स ऑफ विच पोएम? मैडलिन कौन से पोएम की, कीट्स की कौन से पोएम की हीरोइन थी, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर हाइपेरियन, एंडीमियन, नन, सेंट, ईव ऑफ सेंट एग्नेस। द राइट आंसर इज ईव ऑफ सेंट एग्नेस। तो मैडलिन जो है किस में हीरोइन थी? ईव ऑफ सेंट एग्नेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईव ऑफ सेंट एग्नेस उनका पहला था वर्क, ओके। वन ऑफ कीट्स ओड्स एंड्स विद द लाइन फॉर एवर विद दाउ लव एंड शी इज फेयर, विच आर द फॉलोइंग ओड्स? ये लाइन कौन से ओड में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। And the options are Ode to Autumn, to Psyche, Ode on a Grecian Urn, Ode to Nightingale. And the right answer is Ode on a Grecian Urn.
तो ये जो लाइन है ये उनके ग्रेसियन आर्न में ये लाइन मेंशन किया हुआ है, जो इसमें ये ख़त्म हो रहा है इस लाइन से, ठीक है, इस लाइन से ये ओड फिनिश हो रहा है, फॉर एवर विदाउट लव एंड शी इज़ फेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ए वर्स टेल ऑफ कीट्स बिगिंस विद दिस लाइन, विच इज द फॉलोइंग टेल्स। एक कहानी है जिसमें उन्होंने इस लाइन से स्टार्ट की हुई है, ठीक है, तो कौन सी है? हाइपेरियन, एंडीमियन, ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ईव ऑफ सेंट मार्क। राइट आंसर इज एंडीमियन। एंडीमियन में उनका स्टार्टिंग जो लाइन था ना वो यही था, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द severe criticism of Endymion, which is believed to have the hastened hits that appeared in, and the options are Blackwood's Magazine, Edinburgh Review, Quarterly Review, London Magazine. The right answer is Quarterly Review. उनका जो क्रिटिसिज्म किया गया था सीवियर एंडीमियन का, विच इज़ बिलीव टू हैव हैसेंड, जो कि माना जाता है कि कीट्स की डेथ को, ठीक है, और ज़्यादा ही हैसन कर दिया था और ज़्यादा स्पीड कर दिया था उनके अपीयरेंस को करने के लिए, डेथ के अपीयर को ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ किस में दिखाया गया था? तो क्वार्टरली रिव्यू में दिखाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफरिंग टू एडोनाइस, शैली सेड, आई हैव डिप्ड माई पेन in consuming fire for his destroyers. Who were those destroyers? And the options are the editors of both Quarterly Review and Blackwood's Magazine. Second option is the editors of Quarterly Reviews. Third option is both. Last option is none. Right answer is the editors of both Quarterly Review and Blackwood's Magazine. तो पूछा गया है कि इनका जो एडोनाइस है लिखा गया शैली जी के द्वारा, इसमें उन्होंने रेफर किया है, शैली जी ने कहा है आई हैव डिप्ड माई पेन, मैंने अपने पेन को डिप कर दिया है, डुबा के लिख दिया है, इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर्स, उनके जो डिस्ट्रक्शन, जो उनको ख़राब करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने उसमें आग जला दिया है। सो हु वर दोज डिस्ट्रॉयर्स, वो कौन थी जो उनको डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई थी? कीट्स को, किसको? कीट्स को, ठीक है। तो वो है एडिटर्स ऑफ बोथ क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड्स मैगजीन, ठीक है। ये दोनों ही इनको डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए थे। ओके, क्रिटिसाइज कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। ओके, जिसकी वजह से वो ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, उसकी वजह से वो मृत्यु की और ज़्यादा करीब जा रहे थे। तो ज़्यादा टेंशन होती, ज़्यादा जल्दी मृत्यु मिलती है ना। तो वही बात उनके साथ हो रहा था। ऑलरेडी ही वॉज सफरिंग फ्रॉम टीबी, अगर उनके जो भाई की मृत्यु भी हो गई थी, टॉम जी की, ये तो ऑलरेडी बहुत ही मतलब डिप्रेशन में थे ही, प्लस क्रिटिसाइज वगैरह हो रहा था उनके साथ, तो इस सब की वजह से वो बहुत जल्दी मर गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड कीट्स बिगिन हिज कैरियर, उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत कैसे की? एज एन अप्रेंटाइज टू एन एपोथेकेरी, as a clerk in an office, as a proofreader in a published firm, as a sub-editor of a local newspaper. And the right answer is as an apprentice into a apothecary. मतलब उन्होंने पहले एक इंटर्नशिप लिया था, उन्होंने वो सर्जन बनना चाहते थे। ओके, उन्होंने सर्जन की पढ़ाई भी की थी, फिर आज उन्होंने अप्रेंटाइज करना शुरू किया था। अप्रेंटाइज मीन्स इंटर्नशिप उनका काम चल रहा था, फिर उन्होंने छोड़ दिया था और लेहन से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने लिटरेचर में कदम रखा, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में। तब जाकर उन्होंने ओड्स लिखना शुरू किया, पोएम्स लिखना शुरू किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शैली राइट इन एडोनाइस डैश हाउ दे फ्लेड व्हेन लाइक अपोलो फ्रॉम हिज गोल्डन हाउ द पीथियन ऑफ द एज वन एरो स्पेड। ऑप्शन आर ब्राउनिंग, बायरन, कॉलेरिज, हैजलिट। द राइट आंसर इज बायरन। शैली ने राइट अपने एडोनाइस में लिखा हुआ है कि बायरन हाउ दे फ्लेड वैन लाइक अपोलो, अपोलो की तरह कैसे वो भागा था, फ्रॉम इज गोल्डन हाउ द पाइथन ऑफ द एज वन एरो स्पेड। ओके, तो बायरन जी के लिए उन्होंने ऐसे कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम ऑफ कीट्स इज मॉडल ऑन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन स्टाइल एंड स्ट्रक्चर? तो एंड द ऑप्शन इजाबेला, एंडीमियन, हाइपेरियन, लामिया। द राइट आंसर इज हाइपेरियन। तो पूछा गया कि कीट्स जी का जो पोएम है वो किस पर मॉडलिंग किया गया था? मिल्टन जी के पैराडाइज लॉस्ट पे। मिल्टन जी का जो पैराडाइज लॉस्ट है उसका स्टाइल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उन्होंने अपना एक खुद का पोएम लिखा था। कौन सा था? तो था हाइपेरियन। हाइपेरियन को उन्होंने मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से उन्होंने क्या किया है? कॉपी किया हुआ है, मॉडलिंग किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कीट्स इज द स्टोरी ऑफ द एलोपमेंट ऑफ द टू लवर्स? एंड द ऑप्शन आर इजाबेला, हाइपेरियन, ईव ऑफ सेंट एग्नेस, लामिया। द राइट आंसर इज द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। इसमें से पूछा गया कि कीट्स जी का कौन सा पोएम है जिसमें कहानी कही गई है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टू लवर्स, दो प्यार करने वालों की, तो वो है सेंट ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ठीक है, जो कि उनका पहला वर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which work of Keats is based on Burton's The Anatomy of Melancholy? And the options are Endymion, Isabella, Hyperion, Lamia. And the right answer is Lamia. इसमें पूछा गया है कि कीट्स जी का कौन सा मतलब वर्क है जिसमें बर्टन जी का एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली को फॉलो किया, जिसको बेसिस बनाकर उन्होंने लिखा था, तो वो है लेमिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Keats took the story of Endymion from, and the options are Greek mythology, Italian folk, Irish legends, none. The right answer is Greek mythology. Keats जी ने जो स्टोरी ऑफ एंडीमियन जो लिखा था उसमें उन्होंने स्टोरी कहाँ से लिया था? ग्रीक माइथोलॉजी का. ठीक है. इसमें उन्होंने कुछ इंक्लूड किया था जो कि मतलब ग्रीक माइथोलॉजी से बेसिस पर था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Keats' love and Adams's mercy is there, and the options are ballad, song, sonnet, lyric, and the right answer is ballad. कीट्स जी का जो लव एंड एडम्स मर्सी है क्या है? ये एक बैलेड है. लव एंड एडम्स मर्सी मतलब क्या है? ए लेडी विदाउट मर्सी. ओके, तो ये क्या है? एक बैलेड है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस वॉल्यूम ऑफ द पोएम ऑफ 1817 वाज डेडिकेटेड टू, एंड द ऑप्शंस आर वर्ड्सवर्थ, ले हंट, फैनी ब्राउन, नन. द राइट आंसर इज ले हंट. कीट्स जी का जो वॉल्यूम है 1817 का उन्होंने लिखा था वो किसको डेडिकेट किया था उन्होंने? तो अपने फ्रेंड लेहन को डेडिकेट किया था. ठीक है. लेहन उनके फ्रेंड थे, उन्हीं को डेडिकेट करके उन्होंने 1817 में पोएम लिखा था. ठीक है. जो कि ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी और क्रिटिसाइज़ किया गया था इन सब की वजह से. ठीक है. बट हाँ 1818 में जब उनका एंडीमियन आया था तब उनका मतलब एक नाम स्टार्ट हो गया था. वो एक अच्छे फेमस होने लग गए थे एज ए राइटर. ओके, एज ए पोएट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following works of Keats is based on Dryden's The Man in the Moon and Fletcher's The Unfaithful Shepherdess? And the options are Eve of St. Agnes, Hyperion, Endymion, Isabella. The right answer is Endymion. इसमें से कौन सा कीट्स जी का वर्क है जो कि बेस है किस पे? ड्राइटन जी का मैन इन द मून एंड फ्लेचर्स द फेथफुल शेफर्डनेस. तो ये दोनों पे बेसिस करके कीट्स जी ने कौन सा वर्क लिखा था? तो वो है एंडीमियन. ठीक है. ये जो है बेसिस किस पे हुआ है? ड्राइटन जी का मैन इन द मून एंड फ्लेचर जी का द फेथफुल शेफर्डेस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Keats writes in the Ode to a Nightingale, when youth grows, pale spectre think and dies. तो उन्होंने एक Ode to Nightingale में उन्होंने एक लाइन दिया था कि जब यूथ ग्रो करता है तो पेल स्पेक्टर सब सोचते हैं और बाद में मर जाते हैं. तो ये उन्होंने कब किया था? डेथ ऑफ चैटरटन हु डाइड एट द एज ऑफ 18, डेथ ऑफ फिलिप सिडनी हु डाइड एट द एज ऑफ 32, हिज ब्रदर्स डेथ बाय कंजम्पशन, नन. द राइट आंसर इज हिज ब्रदर्स डेथ बाय कंजम्पशन. तो उन्होंने जब उनका भाई टॉम की मृत्यु हो गई थी ना तब उन्होंने Ode to Nightingale में 1819 में ये लिखा था, वैन यूथ ग्रोज पेल स्पेक्टर थिंक एंड डाइज. ठीक है. ये सब उन्होंने डिप्रेशन में आकर अपने भाई को खोने की वजह से उन्होंने ये सब दुखी होते हुए Ode to Nightingale वाला ओड उन्होंने लिखा था, उसमें ये लाइन मेंशन किया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Hyperion present war between, and the options are Saturn and Archangels, gods and devils, Greeks and Trojans, Titans and Olympians. And the right answer is Titans and Olympians. Hyperion में एक युद्ध के बारे में दिखाया था, वार बिटवीन किस किस के बारे में? तो टाइटन्स एंड ओलंपियंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडीमियन इज द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन द हीरो एंडीमियन एंड हुम. तो एंडीमियन जो है एक लव स्टोरी है. ठीक है. लेकिन इसमें हीरो तो है एंडीमियन और हीरोइन कौन है? तो एग्नेस, वेनस, सिंथिया, प्रोस्पेरिना. एंड द राइट आंसर इज सिंथिया. इसमें एंडीमियन में हीरो एंडीमियन है और हीरोइन कौन है? सिंथिया जी हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द हीरो ऑफ कीट्स लामिया? कीट्स लामिया का हीरो कौन है? लॉरेंजो, पोर्फाइडो, साइमन, कोरिंथ. द राइट आंसर इज Corinth. So our next question is who was Lamia? A fairy, an enchantress, a serpent woman, a nymph. And the right answer is a serpent woman. So Lamia कौन थी? एक serpent woman थी. ठीक है. Next question is Isabella is the story of love between Isabella and the options are her uncles, her foster father, Lorenzo, her rival lover. And the right answer is Lorenzo. Isabella जो है एक स्टोरी है, लव स्टोरी है बिटवीन हुम? बिटवीन इसाबेला एंड लॉरेंजो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Isabella's lover Lorenzo is treacherously killed by, and the options are her rival lover, both, none, her brother. And the right answer is her brother. इसाबेला का जो लवर था लॉरेंजो उसको किसने मारा था? तो उसके भाई ने मारा था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Keats was a Greek born in England.
Why is it said so? And the options are because Keats was a highly sensuous poet like the Greek poets. Second option is because Keats had a great fascination for Greek heroes. Third option is because he was a great admirer of Homer, and the last option is because Keats borrowed most of his themes from Greek mythology. The right answer is because Keats borrowed most of his themes from Greek mythology. इसलिए उन्होंने मैथोलॉजी, ग्रीक मैथोलॉजी का बहुत सारे थीम्स उन्होंने फॉलो किया था, इस वजह से उन्हें ग्रीक बॉर्न कहा जाता है. ठीक है, ही वॉज द ग्रीक बॉर्न इन इंग्लैंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज one of Keats' poetry is the conflict between, and the options are eternity, bold, none, everyday world and eternity. And the right answer is everyday world and eternity. ठीक है, Keats का जो पोइट्री था वो है, कोई एक टू पोइट्री था जो कि कन्फ्लिक्ट था बिटवीन किस किस के बीच में, तो वो था एवरीडे वर्ल्ड और इटर्निटी के बीच में. ठीक है, पूरी दुनिया और इटर्निटी के बीच में कन्फ्लिक्ट था जो कि उन्होंने अपने पोइट्री में मेंशन किया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what does Keats find in delight and pain? And the option is sadness. He finds melancholy in delight and pleasure and pain. Mourning, none. And the right answer is he finds melancholy in delight and pleasure and pain. तो Keats जी क्या ढूंढते थे, क्या उन्हें मिलता था इन डिलाइट एंड पेन, दर्द में उन्हें क्या मिलता था, तो वो अपने आप को सैड फील करते थे. ही फाइंड्स मेलंकोली, मेलंकोली मीन्स सैड. ठीक है, इन डिलाइट एंड प्लेजर एंड पेन, कुछ दुख जो भी था सब में उन्हें एक मेलंकोली, लोनलीनेस फील होता था, सैडनेस फील होता था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए रिकरेंट फीचर ऑफ कीट्स इन कीट्स पोएट्री? एंड द ऑप्शंस आर मोरल, डिस्ट्रक्शन, नन, synthesia. The right answer is synesthesia. Okay, so what is synesthesia? Synesthesia is a neurological trait or condition that results in a joining or merging of senses that aren't normally connected. ठीक है, ये जो नर्व का बात है जिसमें अगर अच्छे से कनेक्ट नहीं रहता तभी प्रॉब्लम होता है. ठीक है, stimulation of one sense or causes an involuntary reaction in one or more of the other senses. Example synesthesia. इसकी वजह से क्या होता है, आपको कुछ कलर का या देखने में, सुनने में जो होता है ना, आपको उसमें प्रॉब्लम होता है. सिनेस्थेसिया में हियर कलर और सी साउंड. ठीक है, तो सिनेस्थेसिया में क्या होगा, उन्हें दिखाई देगा आवाज़ और सुनाई देगा कलर. ठीक है, इस टाइप से होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज escapism can be noticed in Keats' work, and the options are ode to Nightingale, ode to Christian Arne, ode to duty, none. And the right answer is ode to Nightingale. escapism जो था वो किसमें उन्होंने नोटिस किया था, किड्स के कौन से वर्क में? escapism मीन्स बच के भागना, तो ode to Nightingale में ये वाला उन्होंने थीम एक बार दर्शाया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्योर पोएट इज द टाइटल इज गिवन टू, एंड द ऑप्शन आर कीट्स, वर्ड्सवर्थ, बायरन, नन. राइट आंसर इज कीट्स. प्योर पोएट किसको टाइटल दिया गया था, तो वो है कीट्स जी को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड हेलेनिज्म इज एसोसिएटेड विद, एंड द ऑप्शन आर वर्ड्सवर्थ, बायरन, कीट्स, नन. एंड द राइट आंसर इज कीट्स. जो हेलेनिज्म वर्ड है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो कीट्स के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Keats was born in, options are 1795, 1785, 1788, 1722, and the right answer is 1795. ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है. ठीक है, 1795 में कीट्स जी का जन्म हुआ था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु पब्लिश कीट्स सोनेट ओ सॉलिट्यूड, एंड द ऑप्शंस आर लेहंट, बायरन, वर्ड्सवर्थ, नन. राइट आंसर इज लेहंट. कीट्स जी का सोनेट है ओ सॉलिट्यूड किसने पब्लिश किया था, तो वो है लेहंट जी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीट्स डाइड इन, एंड द ऑप्शंस आर इंग्लैंड, रोम, फ्रेंच, नन. एंड राइट आंसर इज रोम. कीट्स जी का मृत्यु कहाँ हुआ था, रोम में हुआ था. ठीक है, इटाली. व्हाट काइंड्स ऑफ द पोएम डिड कीट्स राइट्स द मोस्ट, उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या लिखा था? एंड ऑप्शन आर प्ले, ड्रामा, ओड्स, नन. राइट आंसर इज ओड्स. उन्होंने मैक्सिमम ओड्स लिखा था. उनके 5 ओड्स बहुत ही फेमस हुए थे. ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन ग्रेसियन आर्न, ओड टू साइके, ओड टू मेलंकली, एंड ओड ऑन इंडोलेंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सॉनेट्स डिड जॉन कीट्स राइट, उन्होंने कितनी सॉनेट्स लिखी थी? एंड ऑप्शन 55, 85, 61 सॉनेट्स, 66. एंड द राइट आंसर इज 61 सॉनेट्स. उन्होंने टोटल कितने सॉनेट्स लिखे थे? 61. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ हुम जॉन कीट्स फेल इन लव, किससे प्यार में मतलब पड़ गए थे? जॉन फैनी कीट्स, बिनी कीट्स, नन, फैनी ब्राउन. एंड राइट आंसर इज फैनी ब्राउन. फैनी ब्राउन के साथ वो उनको प्यार हो गया था. ओके, बट इन रिटर्न उन्हें वो नहीं मिला था. बट आफ्टर डेथ ऐसा माना जाता है कि फैनी ब्राउन ने उनसे शादी करने का प्रपोजल एक्सेप्ट भी किया था, बट जॉन कीट्स ने ठुकरा दिया था क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि वो बहुत जल्दी मर जाएंगे और वो प्लस गरीब भी थे, इसीलिए उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओ फॉर लाइफ ऑफ सेंसेशन रेदर देन द थॉट, हु सेड दिस, ये किसने लिखा, किसने कहा ये लाइन?
ऑप्शन है बायरन, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, नन। राइट आंसर इज कीट्स। कीट्स जी ने कहा इसके बारे में, ठीक है, सेंस के बारे में, लाइफ की सेंस के बारे में, सोचने से ज़्यादा सेंस के बारे में उन्होंने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीट्स यूज द सोनेट फॉर्म विच? फ्रेंच फॉर्म, इंग्लिश फॉर्म, नन, इटालियन फॉर्म। राइट आंसर इज इटालियन फॉर्म। उन्होंने इटालियन फॉर्म में सोनेट को लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom does Keats advise to load every riff with ore? Options are Wordsworth, Byron, Nunn, Shelley. Right answer is Shelley. Keats ने किसको एडवाइस किया था टू लोड एवरी रिफ विद ओर? ठीक है, तो उन्होंने एडवाइस किया था शैली जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज जॉन कीट्स बॉर्न? इंग्लैंड, अमेरिका, नन, मॉर्गेट, लंदन। राइट आंसर इज मॉर्गेट, लंदन। मॉर्गेट लंदन में कीट्स जी का जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज कीट्स फादर? एंड द ऑप्शंस आर मेरी कीट्स, लॉर्ड कीट्स, थॉमस कीट्स, नन। राइट आंसर इज थॉमस कीट्स। कीट्स जी के फादर का नाम क्या था? थॉमस कीट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर जॉय फॉर एवर, हु सेड दिस? कीट्स ओटोडिटी, कीट्स ओटो ग्रेशियन, कीट्स एंडीमियन, नन। राइट आंसर इज कीट्स एंडीमियन। कीट्स जी का एंडीमियन में फर्स्ट लाइन ही यहाँ से स्टार्ट होता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पीरियड ऑफ जॉन कीट्स इज कॉल्ड द मोस्ट प्लेजेंट टाइम इन कीट्स लाइफ बाय गॉर्डन क्लार्क, ए क्लोज फ्रेंड ऑफ कीट्स? And the options are her visit to the Lake District, Keats' stay in Italy, none, Keats' lodging in the attic above surgery at 7 Church Street. And the right answer is Keats' lodging in the attic above surgery at 7 Church Street. इस वक्त उन्होंने कहा था जब उनका अटैक हुआ था अबाउट सर्जरी के लिए, तब उन्होंने कहा था इस बारे में कि सबसे प्लेसिड टाइम है ये कीट्स की लाइफ का, ठीक है, बाय क्लार्क, एक क्लोज फ्रेंड जो थे उनके कीट्स जी के, ठीक है। So next question is, and today's last question is, in which school did John Keats study? उन्होंने कहाँ स्टडी की थी? King's Grammar School, Harrow, John Clark School, Eton. And the right answer is John Clark School. John Clark में उन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा एंड MCQs इंपॉर्टेंट लगे होंगे। देन सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू, जय हिंद।